संस्कृति कुमारी 95.4%। 95.4%। हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहा? साइंस में। साइंस में कितना आया? 98। इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे? टाइम फिक्स नहीं रहता था, जितना में टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए उतना आवर में। मम्मी सपोर्ट करती थी? बहुत ज़्यादा। यहाँ के टीचर वो भी बहुत सपोर्ट किए थे। क्या आगे बनना चाहते हैं आप? IITN। मृत्युंजय कुमार मिश्र। जी, आपको कितना मार्क्स आया? 95.6%। कितने घंटे पढ़ाई किया करते? 10 to 12 आवर्स। क्या रहा? बहुत बड़ा रोल रहा है टीचर्स का और डायरेक्टर्स का। रीजनल सेकेंडरी के पूरे परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ से बहुत अच्छा गाइड होता है, हम इसलिए दोनों बच्चों को यहीं डाले हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज और मिथिलांचल मीडिया में। इस समय हमारी टीम मौजूद है रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सुधीर मेमोरियल हॉल में। यहाँ पर जो है 10th CBSE के रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद जो है बच्चों और गार्जियनों को बुलाकर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया, जिसके जरिए बच्चे को आगे की दिशा दी जा रही है। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हम जानेंगे यहाँ के जो भी बच्चे हैं और साथ ही साथ उनके अभिभावक हैं, उनसे क्या वजह रहा है उनके कामयाबी के पीछे, और साथ ही साथ जो आगे उनके भविष्य की किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका एम क्या है, क्या बनने का, क्या कुछ करने का अपने देश के लिए और अपने लिए। हमारी टीम मौजूद है सुधीर मेमोरियल हॉल रीजनल सेकेंडरी स्कूल में। CBSE का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। इसी कड़ी में रीजनल परिवार की तरफ से सुधीर मेमोरियल हॉल में जो भी बच्चे पास आउट किए हैं उनको और उनके गार्जियन को यहाँ बुलाकर जो है रीजनल की तरफ से जो है एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया। आइए हम उन बच्चों से बात करते हैं कि उनकी कामयाबी की वजह क्या है और साथ ही साथ उनके आगे की जो मंजिल क्या है, वो अपना एम क्या रखते हैं। हमारी अंशु कुमारी 10th में पास किए इस बार। कितना मार्क्स आया? 94%। हाईएस्ट कितना है? किस सब्जेक्ट में? सोशल साइंस में। अच्छा, किस तरीके से तैयारी करते थे आप? जैसे सर पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ते। आप कुछ नहीं पढ़ते थे? हाँ, सेल्फ स्टडी भी करते थे। कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? उसका लिमिट नहीं था। यहाँ के जो जितने भी टीचर हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, क्या वो कोऑपरेटिव हैं? हाँ। सभी तरीके से आपको सजेस्ट किया अच्छे से? हाँ। आगे क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। चलिए, पता चला आपका 100 में 100 नंबर संस्कृत में आया है, तो कहाँ से ये स्टेमिना आया आपके पास? संस्कृत में अच्छा स्कोर करने के लिए तो उसके ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ग्रामर पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था इसलिए। तो अपनी कामयाबी की वजह किसको देना चाहेंगे आप सिरे? टीचर्स और मेरे पेरेंट्स। कितना मार्क्स आया आपको? 92%। 100 में 100 लाए संस्कृत में। यहाँ के टीचर ने कैसे सपोर्ट किया आपको? टीचर ने तो मतलब कि बोला कि अच्छा है मार्क्स, लेकिन परसेंटेज में थोड़ी कमी रह गई। तो और भी जो स्टूडेंट है यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए? कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ हमेशा इस पे फोकस करना है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रीजनल सेकेंडरी स्कूल का इस बार का दूसरा टॉपर यहाँ हमारे साथ है, जिन्होंने 95.6% लाया है। उनसे कहेंगे उनके कामयाबी के पीछे की वजह क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार मिश्र। जी, आपको कितना मार्क्स आया? 95.6%। कितने घंटे पढ़ाई किया करते हैं? अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स। क्या रहा है रोल यहाँ के टीचर का और यहाँ के डायरेक्टर का आपके इस रिजल्ट के पीछे? बहुत बड़ा रोल रहा है टीचर्स का और डायरेक्टर्स का, और खासकर जो एग्जाम्स हुए थे प्री बोर्ड्स, उनका ही बहुत बढ़िया रोल रहा है इस रिजल्ट के पीछे। क्या है आपका आगे का एम, क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो मतलब इंजीनियरिंग का ही सोचा है, IIT का अभी तैयारी कर रहा हूँ। जी, आप इनके पिता हैं? जी, मैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मैं इसके लिए मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकों एवं डायरेक्टर सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इसने अच्छा काम किया है। आपका क्या सोचना है रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा सोचना है। यहाँ के जो भी टीचर हैं बच्चे पर अच्छा से अच्छा ध्यान रखते हैं, आगे के लिए जो भी सुझाव दिए हैं वो अच्छे दिए हैं। अर्चना झा जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जी। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बारे में क्या कहना है आपका? ठीक है, अच्छा है। पढ़ाई अच्छे से होती है जी। आप क्या कहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है अच्छा रिजल्ट आया आपके बच्चे का। जी ठीक है, अच्छा लाई है। 91.8 लाई है। 91.8 हाँ। तो किस तरीके से आपने गाइड किया उनको? वो गाइड हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस बच्चे से ही उसका लगन था पढ़ाई की तरफ। वो हमेशा अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहती थी, हमको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। रीजनल सेकेंडरी के पूरे परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ से बहुत अच्छा गाइड होता है, हम इसलिए दोनों बच्चों को यहीं डाले हुए हैं और यहीं से +2 भी करवाएंगे। अच्छा, और भी अभिभावक गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? नए सत्र में एडमिशन हो रहा है, पता चला यहाँ का जो फीस बहुत ही कम है। हाँ, फीस भी बहुत कम है और हमको चलिए मेरी बेटी यहाँ उसी पर ही है, मेरे पिताजी इस स्कूल में टीचर है। अच्छा, कहते हैं कि किसी बच्चे को आगे बढ़ाने में टीचर के बाद सबसे बड़ा रोल होता है तो उनके गार्जियन अभिभावक का होता है, बशर्ते वो अपने पहले पिता होते, लेकिन कहा जाता है टीचर इज द सेकंड फादर। हमारे साथ एक अभिभावक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके कामयाबी के बच्चे के जो कामयाबी उनके पीछे की वजह क्या है। क्या नाम हुआ आपका?
अशोक कुमार। आपका बच्चा यहाँ से क्वालिफाई किया जी। कितना मार्क्स आया? 91%। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस लगन से आप उनको जो है गाइड करते थे? अपना पूरा फुल प्रयास उसको कहते थे, पूरा सेल्फ स्टडी करो, पूरा सेल्फ स्टडी और समय का मैनेजमेंट के अच्छी तरह से किए उस पर। जी 90% से ज़्यादा यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस बार क्वालिफाई किए हैं। क्या कहेंगे आप रीजनल के बारे में? रीजनल एक बहुत अच्छा स्कूल है, संस्था है, यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है, विद्यार्थी सबको अच्छे से। मेरा विचार बहुत अच्छा है। पैसे वाले तो सब पढ़ा लेते हैं बड़े बड़े स्कूल में, लेकिन मेरे बच्चे फ्री पढ़े हैं यहाँ पर। अच्छा। और सब ये सब पांडे सर की कृपा से हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे बेटी को 92% आया मार्क्स और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, लेकिन इसी स्कूल की वजह से मेरी बच्चियाँ यहाँ तक पहुँची हैं और सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी पांडे सर के बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल शांत स्वभाव के और ख़ास तौर से जो है वो सबको लेके साथ चलते हैं। हाँ ये सही है, वो गरीब बच्चे को भी पढ़ाते हैं मुफ्त में और मेरा बच्चा, खासकर मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ सर की वजह से। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शारदा कुमारी हुआ। मैं यहाँ देखी हूँ जो सबसे मेरे जो सर हैं उनका व्यवहार बच्चों के प्रति, चाहे वो अमीर हो या गरीब बच्चे हो, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे बच्चे 93.8% लाए हैं और हमेशा ये हम लोगों को रास्ता दिखाए हैं, बच्चे को भेजिए, 2-4 दिन एब्सेंट भी हो जाता है बच्चा, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किए हैं और इनका बहुत योगदान रहा है और बच्चे भी मेहनत किए हैं और हम लोगों को जो टाइम मिलता था थोड़ा बच्चे पे ध्यान दिए हैं। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार के सभी जितने भी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, जितने भी हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और बच्ची हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो इस बार 10th पास की है रीजनल से। उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहती है इसके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? संस्कृति कुमारी। कितना मार्क्स आया आपको? 95.4%। 95.4%। हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहा? साइंस में। साइंस में कितना आया? 98। तो इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे? टाइम फिक्स नहीं रहता था, जितना में टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए उतना आवर में। मम्मी सपोर्ट करती थी? बहुत ज़्यादा। यहाँ के टीचर वो भी बहुत सपोर्ट किए थे। क्या आगे बनना चाहते हैं आप? IITian। चलिए थैंक यू। बच्चे और अभिभावक साथ ही जो शुभचिंतक हैं सबके प्रयास का यह अंजाम है। बच्चों का जो कन्विक्शन था वो बहुत ही काबिल तारीफ थी और अच्छा प्रयास किए, रिजल्ट भी ठीक है और भी अच्छा करेंगे। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि और भी अच्छा कर सकूं। सबसे अच्छी बात लगी है कि अभी हमारे बीच बहुत सारे अभिभावक भी आए, तो अभिभावकों का इसी तरह सहयोग बनी रहे या अभिभावकों से भी अपेक्षा रहेगी। अच्छा किए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। 17 बहुत अधिक नहीं हुआ है, संतोषप्रद है। मेरा टारगेट था कि 50+ हो जाए। अब इस सत्र में मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि 50+ जाए, लेकिन जो 17 बच्चे अच्छा किए हैं उनके लिए मेरे तरफ से मंगल कामना है, शुभकामनाएँ हैं। और एक और बड़ी बात है कि यहाँ सब तरह के बच्चे होते हैं, सभी इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे होते हैं। कहीं का बच्चा अगर अच्छा किया है तो उसकी अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे अगर अलग अच्छा करते हैं तो यह संपूर्ण प्रयास बच्चों का और विद्यालय व्यवस्था की होती है, क्योंकि वो बिल्कुल कॉमन धरातल से बच्चे आए होते हैं। विद्यालय का रिजल्ट तो कई दिन पहले ही आ चुका है और जैसा कि पहले ही हम लोग बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों ने बच्चों को बुलाया, अभिभावकों को बुलाया, ताकि बच्चे अपने भविष्य में क्या कर सकें, उनके भविष्य का प्रतिफल क्या हो, किस तरह से वो आगे जा सकें। सारे स्टेक होल्डर जो हैं, जैसे बच्चे हुए या अभिभावक हुए या हमारे जो शिक्षक हैं, सारे लोग मिल के प्रयास करके उन बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसके लिए ही हम लोगों ने ये एक आज समागम रखा है, ताकि बच्चों के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ बच्चों का कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो गया होगा, लेकिन हम समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ होता रहता है। आगे बच्चे अच्छा करेंगे, ये आशा और विश्वास रखते हैं।